हरसी सुधासम गिरा उचारी, हरसी सुधासम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरि, धन्य धन्य गिरि, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। धन्य समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं, तुम समान नहीं, तुम समान नहीं को उपकार। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, 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 धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। शंकर जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज कुमारी, धन्य हो, धन्य हो, धन्य। दो बार धन्य कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। अच्छा, क्यों कहा धन्य धन्य? शंकर जी बोले, तुम समान नहीं को उपकारी। अरे तुम जैसा हमारा प्रिय और कोई दूसरा नहीं। क्यों? क्योंकि महादेव कहते तुम हमें इसलिए प्रिय नहीं हो कि हमारी पत्नी हो, नहीं, बल्कि इसलिए प्रिय हो क्योंकि पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। शंकर जी कह रहे देवी, डिले कर। शंकर जी कह रहे हैं देवी तुम धन्य इसलिए हो। क्यों धन्य हो? बोले धन्य इसलिए हो क्योंकि पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। क्योंकि तुमने क्या पूछा हमसे? तुमने हमसे हमारे राम जी की कथा पूछी, इसलिए हे देवी तुम धन्य हो। अच्छा देखो, हमारे बाबा को, हमारे महादेव को यदि सबसे प्रिय कुछ है, सबसे ज्यादा प्रिय, तो सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? राम कथा और राम जी का नाम। संसार में महादेव को सबसे प्रिय है। सकल लोक जग पावनी गंगा, ये कथा तो सकल लोगों को पावन करने वाली है, पवित्र करने वाली है। और महादेव कहते हैं हे देवी, हे पार्वती, जिन्हीं हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जिसने इन कानों से कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, बोले उसके ये कान नहीं है महाराज, तो किसके समान है? बोले चूहे के बिल के समान, अहि भवन समान। और नयन ही संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख करि लेखा। अरे जिन्होंने इन आंखों से कभी संतों को नहीं देखा, उनकी ये आंखें नहीं है महाराज,
उनकी ये आंखें व्यर्थ हैं। और श्रीमद् भागवत में कभी तो हमें लगता है मानो सुखदेव जी ही वाक्यों का अनुवाद गोस्वामी जी ने कहा, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, नाना पुराणों को ही सार गर्भित करके गोस्वामी जी ने मानस की रचना की है। तो भागवत जी के द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी का भी, भगवान व्यास का भी जो वाक्य है, जहाँ सौनकादिक ऋषियों का एक वाक्य आया है। सौनकादिक ऋषि कहते हैं, सौनकादिक ऋषि भागवत के द्वितीय स्कंद में कहते हैं, बरहायते ते नयने नराणा लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणां ते द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरे। सुखदेव जी कह रहे हैं भागवत के द्वितीय स्कंद में सौनकादिक ऋषि कहते हैं, बोले बरहा यतेते नयने नराण लिंगानि विष्णुर्न निरीक्षतो ये। जिसने इन आंखों से कभी संतों को नहीं देखा ना, जिसने इन आंखों से हमारे श्याम सुंदर को नहीं देखा ना, जिसने इन आंखों से हमारे सरकार को नहीं देखा ना, बोले उसकी ये आंखें आंखें नहीं है, मोर पंख के समान है, व्यर्थ है, बेकार। जिसने इन कानों से कभी हरि कथा नहीं सुनी ना, उसके ये कान चूहे के बिल के समान है। क्योंकि चूहे के बिल में रहता कौन है? अधिकतर चूहे के बिल में हमारे सर्प रहा करते हैं। क्योंकि सर्प क्या करता है? चूहे को खा लेता है और उसके बिल में वास करता है। क्योंकि सर्प तो बिल बना नहीं सकता, तो चूहे बिल बनाते हैं, उसमें सर्प रहते हैं। तो बोले जिन्होंने कभी कथा नहीं सुनी, उनके कानों में तो संसार की वासना रूपी सर्प ही रहते हैं, कुछ नहीं। अच्छा, एक बात आप लोगों से कहूं, संसार की जितनी भी बातें हैं ये कथा नहीं है, सब व्यथा है और सब वृथा है। भैया केवल भगवान की ही कथा कथा है और सब व्यथा है और सब वृथा है। और आप जानते हैं जीवन सार्थक किसका है? जीवन सार्थक उन लोगों का है, हमारे शंकर जी कहते हैं वो लोग धन्य हैं, धन्य हैं। कौन? बोले जो भगवान राम की कथा, हमारे प्रभु की कथा सुनने के लिए बैठते हैं। तो विचार कीजिए आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने धन्य हैं कि आप लोग हमारे राम जी की कथा सुनने के लिए बैठे, हमारे प्रभु की कथा सुनने के लिए बैठे। हाँ। और आप लोगों से कहूं, संसार में आपने कितना काम किया, संसार में आपने कितना भोजन बनाया, आपने कितनी देर लोगों की सेवा की, कितनी देर घर वालों की सेवा की, वो सब नहीं गिना जाएगा, वो गिनती में नहीं हो तो बेकार है। गिनती में तो केवल यही है कि कितनी देर बैठकर भगवान की कथा सुनी, हमारे प्रभु की कितनी कथाएं सुनी। और ये मनुष्य शरीर की सार्थकता ही भैया इसमें है कि हम राम जी की कथा में पहुंच जाए, हम अपने प्रभु की कथा में पहुंच जाए। आपने देखा होगा हमारे कि शिव जी परेशान है। शंकर जी आपने जहां भी देखे होंगे, जब भगवान शंकर पद्मासन में या सिद्धासन में बैठते हैं तो आपने देखा होगा कि महादेव मुस्कुराते हैं, कोई चिंता नहीं। अच्छा, एक बात आपको बताऊं, महात्मा जी ने सोचा कि जरा हम पता करें कि संसार में सुखी कौन, पता किया जाए। तो पता कैसे करें? तो सबसे पहले एक भिखारी था, उससे पूछा, भैया आप सुखी हैं? जैसे पत्रकार लोग पूछते हैं ना, माइक ऐसे आगे करके,
वैसे ही पूछा, बोले बताओ भैया आप सुखी हो? भिखारी ने कहा सुखी होते तो भीख मांगते, हमसे ज्यादा दुखी कौन होगा? न रहने को मकान, न बैठने को आसन। कौन है तुम ही बता दो। तो भिखारी ने कहा, बोले हमें तो लगता है वो जो रथ पर बैठकर वो राजा जो जा रहा है ना, वो सुखी। रथ पर बैठा हुआ है, आगे पीछे लोग चल रहे हैं, कोई जय जयकार कर रहे हैं, कोई हाथ जोड़ रहे हैं, देखो कितना महाराज सुखी। महात्मा जी बोले ठीक है। महात्मा जी उस राजा के पास पहुंच गए, राजा से पूछा, भैया महाराज एक बात बताओ, आप सुखी हो? राजा ने कहा, आपसे किसने कह दिया ये? महात्मा जी बोले, भिखारी कह, आपके आगे पीछे तो लोग चलते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, रथ है, कोई हवा कर रहा है, कोई चमर डुला रहा है, सब। राजा ने कहा, हमसे ज्यादा दुखी और कोई हो भी नहीं सकता, हम सबसे दुखी हैं। अरे भैया तुम क्यों दुखी हो? अरे महाराज कितनी चिंता है, प्रजा का ध्यान रखो, अभी इसका ध्यान, अभी ये आ गया महाराज, ये समस्या हो गई, किसका काम करो, तब तो दूसरा आ गया महाराज, ऐसा हो गया, इसकी समस्या, अब युद्ध करो, अब लड़ो, सबसे ज्यादा दुखी तो हम हैं। अच्छा तो आप बताओ सुखी कौन है? राजा बोला, सुखी तो इंद्र है, स्वर्ग के राजा, न कोई लेना न कोई देना, आनंद में स्वर्ग में बैठे, सब देवता उनकी सेवा करते, कोई चिंता ही नहीं मारे। अच्छा तो महात्मा जी बड़े सिद्ध थे तो स्वर्ग पहुंच गए, और इंद्रदेव के सामने माइक आगे करके कहा, बोले हमने सुना है आप सुखी हो, आप सुखी हो? इंद्रदेव हंसने लगे, मिले उन सब में दुखी हम हैं सबसे ज्यादा। अरे तो आप तो देवताओं के राजा हो, आप तो सबके ही पूज्य हैं ब्रह्मा जी। करते हैं उनको न तो किसी से लड़ना पड़ता है, ना उनको सिंहासन का खतरा होता है, उनको तो सबका भाग्य लिखते हैं, जो मर्जी आए सो भाग्य में लिख दे, वो तो उनसे सुखी और कौन होगा हमारे? सबका भाग्य लिखते हैं, सबका सृजन करते हैं, सृष्टि के पास पहुंचे। नाम करके माइक आगे कर दिया, बोले हमने सुना है आप सुखी हो। ब्रह्मा जी बोले आपसे, महात्मा जी बोले इंद्र। ब्रह्मा जी हंस करके बोले, संसार में हमसे ज्यादा दुखी कोई हो ही नहीं सकता, सबसे दुखी है। ये भी कोई पूछने वाली बात है? संसार में एक ही तो है जो सबसे सुखी है। बोले कौन? बोले भगवान विष्णु। बोले वो करते क्या है, बोलो जरा। संसार में सबसे सुखी विष्णु भगवान ही तो है।
बोले उनका काम क्या है? कुछ काम नहीं। जब देखो शांता भुजग शयनम, जब देखो सोते ही रहते हैं। आपने चित्र होते हैं भगवान विष्णु सोए हुए, बोलो उनके बराबर आराम किसको? कोई चिंता नहीं। तो महात्मा जी पहुंच गए भगवान के पास। भगवान हंसे, हंस के कहा आपसे किसने कहा? बोले प्रभु ब्रह्मा जी कह रहे थे कि उनका काम क्या है, वो तो दिन भर सोते रहते हैं, सुखी हैं। भगवान चिंता, सबसे ज्यादा टेंशन तो हमें है। क्यों? क्योंकि हमारे इतने भक्त हैं। बोलो किसी के घर में यदि दो लोग भी आ जाएं, दो मेहमान भी आपके घर में आ जाएं, तो कितनी परेशानी हो जाती। तो महात्मा संसार में फिर सुखी कौन है? भगवान बोले संसार में एक ही है जो सुखी है। कौन? बोले शंकर जी। तो महात्मा जी तुरंत शंकर जी के पास आ गए। शंकर जी के पास आए, शिव जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा बोले बाबा हमने सुना है आप सुखी हो। महात्मा जी ने सोचा था ये भी कहेंगे कि हम काहे के सुखी। महात्मा जी ने सोचा था जब सत्यलोक में रहने वाले ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम दुखी, जब स्वर्ग में रहने वाले इंद्र कह रहे हैं हम दुखी, जब राजभवन में रहने वाला राजा कह रहा है हम दुखी, जब वैकुंठ में रहने वाले भगवान विष्णु कह रहे हैं हम दुखी, तो ये तो कैलाश में पड़े हुए हैं, हिमालय में पड़े हुए हैं। इन भगवान कहते हैं अगर तुम चिंता करोगे तो हम चिंतन करेंगे, और यदि तुम चिंतन करोगे तो हम चिंता करेंगे। शंकर जी कहते हैं जो लोग भगवान का चिंतन करते हैं, जो उनकी चिंता भगवान करते हैं, उनको चिंता नहीं करनी पड़ती। भगवान का भजन करते हैं, हमारी चिंता भगवान करते हैं। और भैया सुख मूल मंत्र लिख लो। संसार में दो चीजें और भी हैं, चिंता और चिता। अच्छा दोनों में ज्यादा खतरनाक आप लोगों को क्या ज्यादा खतरनाक कौन है? अच्छा बिंदी लग जाए तो चिंता, अनुस्वार जाए तो चिंता, और हट जाए तो दोनों में भी चिंता है। क्यों? बोले को जलाती, लेकिन अगर इस चिंता से बचना है, अनन्या
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आज सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे इस प्रसंग को लेकर के कि जो भगवान को एक बार कह देता है सर्वधर्मान परित्यज्य शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं जो एक बार कह देता है हे मैं आपका हूं, भगवान कहते हैं उसकी सारी चिंता उसके सारे दुख मैं ले लेता हूं। तो यदि आप चाहते हो कि चिंता मिटे, अच्छा यहां भी इतने लोग बैठे में है कोई जो कहे कि हमें कोई दुख नहीं कोई चिंता नहीं है? कोई ऐसा? सबको दुख है महाराज, सबको चिंता है, सबको कोई ना कोई परेशानी है। कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और लेकिन सुखी राम के। सुखी तो भगवान के भक्त हैं, बाकी सब दुखी। लेकिन एक बहुत अच्छी बात आपको बताऊं, यदि चाहते हो कि आप सुखी हो जाओ, अच्छा कई बार तो हमें बड़ी हंसी आती है कि आजकल लोग सुखी रहने के लिए दुखी रहते हैं। इसलिए दुखी है क्योंकि सुख नहीं है। बोलो सरल उपाय आपको बताऊं, जिस व्यक्ति ने ये हमारे साथ किस बात की एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप लोग बोलिएगा, ठीक है? जोर से बोलिएगा। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जोर से बोलिए, इतने लोग हैं आप लोग, आवाज नहीं आ रही। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, श्री रघुनाथ तो। अच्छा देखो, जब
कि हमारे साथ श्री रघुनाथ, खुशी से कहो। कई लोग तो कह रहे हैं कि हमारे साथ नहीं, बाकी सबके हैं। और जब भगवान हमारे साथ हैं तो चिंता की क्या बात है, बोलो। तो जरा एक बार भाव से, हाँ, दोनों हाथ उठा करके भगवान को कहेंगे, हमारे साथ श्री रघुनाथ की चिंता, श्री रघुनाथ तो किस बात हमारे साथ श्री बात की चिंता, रघुनाथ तो किस में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। बजे तक रात में भगवान की कथा सुनते हैं, कितना प्रेम होगा बताओ। हम तो कहते हैं एक बार जोरदार ताली हमारे सभी श्रोताओं के लिए। 10 बजे रात तक कथा सुनते हैं, हाँ, और कथा सुनते हैं, भाव से सुनते हैं, फिर जब कथा पूरी हो जाए, आरती हो जाए, तब घर जाते हैं। वाह, हमारी कितनी माताएं, भाई माताओं को तो बहुत कार्य भी होता है घर में, बच्चों को संभालना है, सबके लिए भोजन बनाना है। तो बताइए हमारी माताएं कैसे घर का काम जल्दी जल्दी करके और फिर कथा में आती होंगी, हम सोच सकते हैं, बोलो। लेकिन ये प्रेम ही तो है भगवान के प्रति, है या नहीं है, बोलो। अगर भगवान की कथा नहीं होती तब क्या कोई आता, इतनी देर बैठता क्या? 10 बजे तक भगवान बैठता यहाँ? लेकिन ये प्रेम ही तो है भगवान का, जो अपने इतने सारे भक्तों को खींच करके घरों से लाता है। भगवान ही आते हैं सबके पास, सबको कहते हैं भैया चलो, हो गए 6 बज गया, कथा का समय हो गया, चलो चलो कथा सुनने चलो। तो हमारी माताएं जल्दी जल्दी, हमारे भाई लोग घर का काम, काम काज, व्यापार का काम जल्दी जल्दी निपटा करके होता, चले कथा सुनने। और शंकर जी आप जैसे श्रोताओं के लिए कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमार। वह प्रत्येक व्यक्ति धन्य है जो भगवान की कथा में बैठता है, वह प्रत्येक व्यक्ति धन्य है जो भगवान के नाम का चिंतन स्मरण करता है। और हम तो कहते हैं कि आपने देखा होगा सुबह के पाठ भी चलता है, रामचरितमानस का, मानस का पारायण
हम तो कहते हैं वो लोग भी बहुत धन्य हैं, बड़े धन्य हैं जो रामचरितमानस के लिए जोरदार तालियां संपूर्ण गोष्ठी के लिए। हमको तो बड़ी प्रसन्नता हुई जान करके, बड़ा हर्ष हुआ कि बताइए कितनी सुंदर बात है कि ऐसा सुंदर की बात करते हैं। अधिकतर होता है संसार के 4 लोग जब इकट्ठे होते हैं तो किसी 5वें की चर्चा करते हैं, लेकिन उसमें भी कितनी धन्य बात है हमारे समाज के जो वयोवृद्ध हैं, जो वृद्ध समाज है, वो सुंदर एकत्रित होकर के भगवान श्री सीताराम जी के चरित्र का गुणगान करते हैं, अवगाहन करते हैं। तो बड़ी धन्य की बात है। हम तो भगवान श्री सीताराम जी से प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों के हृदय में ये भक्ति खूब बढ़े, खूब बढ़े, ऐसी हमारी प्रार्थना। तो और समाज में युवाओं का भी बड़ा योगदान होना चाहिए, वृद्धों का भी बड़ा योगदान होना चाहिए। समाज में जो वृद्ध लोग हैं उनका भी बड़ा योगदान। अच्छा, आप लोगों ने सुंदरकांड की कथा पढ़ी होगी, सुनी होगी, सुंदरकांड का पाठ किया होगा। अच्छा, एक बात बताओ जरा, या तो लोग सारी रामचरितमानस का पाठ करते हैं या केवल सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो कांड तो बालकांड भी है, अयोध्या कांड भी है, किष्किंधा कांड भी है, हाँ सब है, लेकिन सुंदरकांड की इतनी महिमा क्यों, पता है किसी? सुंदरकांड की ही सबसे ज्यादा महिमा क्यों है? बोलो। आप लोग में से कई माताएं घर में सुंदरकांड का पाठ करती होंगी, क्यों? इसका एक कारण है और कारण बहुत सुंदर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक श्रोता ने हमसे पूछा था, महाराज सुंदरकांड की इतनी विशेषता क्यों है? हमने कहा सुंदरकांड की इतनी विशेषता इसलिए है क्योंकि सुंदरकांड की पहली चौपाई में क्या कहते हैं? जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। देखो हनुमान जी महाराज कौन है? बोले समाज का युवा। समाज में जो ये जवान लोग बैठे हैं, युवा लोग बैठे हैं, ये हनुमान जी हैं। और समाज में ये जो वृद्ध लोग बैठे हैं, ये लोग जामवंत जी हैं। और वृद्धों का कार्य है क्या? युवाओं को जगाना। जैसे जामवंत जी ने, हनुमान जी तो पहले बैठे थे एक किनारे, जामवंत जी आए और जामवंत जी ने कहा, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। जब हनुमान जी से कहा कि कौन सा काम है जिसको आप नहीं कर सकते? अरे राम काज के लिए ही तो आपका अवतार हुआ है। कहते हनुमान जी ने जो सुना, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल। हर आदमी कह रहा है भैया बिहार में पढ़ाई नहीं है। किसी गांव में आप चले जाइए, अगर वहां नाच आ जाए 10,000 आदमी टूट पड़ेगा। लेकिन अभी तक हमको कोई गांव में आदमी नहीं मिला पिछला 13 महीना में जिसने ये कहा हो कि भैया स्कूल पर गए थे धरना देने कि अगर जब तक पढ़ाई नहीं सुधरेगा तब